सवाल यह है कि ट्रंप को भी इस बात की टेंशन है कि नेतन्याहू रुक जाए। ईरान युद्ध रुका लेकिन इजराइल ने हमले नहीं रोके थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। एक दिन में नेतन्याहू ने इतने बम दागे कि 300 लोग मारे गए। सीजफायर के बीच इस अटैक से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। बवाल बढ़ा तो इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप आ गया है। ट्रंप ने फोन मिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम को फोन लगाया। ट्रंप ने नेतन्याहू को तुरंत लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा। ट्रंप का मैसेज क्लियर था कि सीजफायर के बीच हमले मत करो। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मानी। इजराइल ने हमले रोक दिए। लेकिन खबरें आ रही हैं कि फिर भी दोनों ओर से ऐसे हमले हो रहे हैं। दावा है हिजबुल्लाह ने दक्षिणी इजराइल पर करीब 10 रॉकेट दागे तो इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम दाग दिए। तेल अवीव के पास इजरायली सेना की यूनिट से जुड़े अड्डे पर मिसाइल दागी गई है तो इजराइल ने लेबनान के कई शहरों पर बमबारी कर दी है। इजरायली विमानों ने लेबनान के नबातिया शहर पर हमले किए हैं। इजराइल ने लेबनान के एक शहर पर कब्जे की कोशिश भी की है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंकर पर हमले के बाद धुआं उठता दिखा है। लेबनान और इजराइल में ये हमले उस वक्त हो रहे हैं जब नेतन्याहू ने लेबनान से सीधी बातचीत करने का ऐलान किया। शर्त रखी कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ देगा तो दोनों देशों में शांति होगी, मगर लेबनान का कहना है कि हमें औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। वैसे भी जब तक हमले नहीं रुकेंगे तब तक कोई बात नहीं हो पाएगी। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे शक है कि इजराइल हमले नहीं रोकेगा और जंग भड़क सकती है। तो आखिर कैसे रुकेगी जंग? सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और तुर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। उत्तरी लेबनान के प्रिय निवासियों, मुझे आप पर गर्व है। आप दृढ़ता से डटे हुए हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला जारी रखे हुए हैं और जब तक आपकी सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती तब तक हम रुकेंगे नहीं। हम पर हमला करने वालों के सामने इजराइल चुप नहीं बैठेगा। मैं किसी भी देश को बिना तत्काल कीमत चुकाए हमारे खिलाफ कूटनीतिक युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही समस्या सामने आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, इजराइल ने बाधा उत्पन्न करते हुए लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई। अब इजराइल की इस उकसावे वाली कार्रवाई के साए में आगे होने वाली बातचीत स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन होगी। लेबनान में अभी भी मिसाइल और रॉकेट के अटैक हो रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप इजराइल से लेबनान जा चुके हैं। प्रदीप दत्ता की जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि रॉकेट की आवाज आपको सुनाई दी होगी, क्योंकि रॉकेट चलता रहता है। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे रॉकेट फायर हो जाता है। और वो देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। आसमान में आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा। ये लॉन्चिंग साइट है जहाँ से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। और अब देखिए मालूम नहीं जाके ये रॉकेट कहाँ गिरेंगे, किसका आशना गिरा देंगे, क्योंकि उम्र लगती है आशना बनाने में। लेकिन एक पल में एक धमाके की आवाज आप देख सकते हैं कि धमाके की आवाज की वजह से ये आपको आवाजें जो सुनाई दे रही है, धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। ये रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, ये मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें किसी सेफ शेल्टर की ओर जाना होगा। यही एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। या तो आप जमीन पे लेट जाइए या तो आप किसी सेफ शेल्टर में चले जाइए, क्योंकि यही एक ऑप्शन जो है आपके पास बेहतर ऑप्शन रहता है ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी। क्योंकि हम जिस एरिया में है वो बहुत ही मुश्किल एरिया है। ये सरहद का एरिया है। ये इस समय आप बताऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है। और ये जो जमीन का टुकड़ा है ये डिसाइड करेगा कि सीज फायर का फेट क्या होने वाला है। अब देख रहे हैं आप, शांति वार्ता होने वाली है, बैठक हो रही है जंग रोकने के लिए। उससे पहले भी गोले दग रहे हैं। प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन देखिए इस बैठक में आ कौन कौन रहा है। इस बैठक में सबसे पहले अमेरिका से देखिए कौन आ रहा है। अमेरिका से आ रहे हैं जेडी वेंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के दूत हैं। स्टीव विटकॉफ के अलावा अमेरिका से आ रहे हैं जेरेड कुशनर, ट्रंप के दामाद हैं और ट्रंप की बहुत सी डील में शामिल रहते हैं, शांति दूत हैं ट्रंप के, समझ लीजिए। एक और है जो एडमिरल ब्रैड कूपर है,
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। ये अमेरिका से आने वाले लोग हैं जो बातचीत करेंगे। ईरान से कौन कौन आ रहा है? ईरान से आ रहे हैं मोहम्मद बागेर गालिबफ, जो उनकी संसद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अब्बास अराक्ची, ईरानी विदेश मंत्री आ रहे हैं। साथ ही तीसरा चेहरा जो है वो ईरान के उप विदेश मंत्री आ रहे हैं, मजीद तख्त रवांची नाम है इनका। लेकिन पाकिस्तान के नेता भी इस बैठक में शांति वार्ता में मौजूद होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे इस बैठक में, सेना प्रमुख असीम मुनीर भी बैठक में बैठेंगे, अफगानिस्तान संभल नहीं रहा है। इशाक डार विदेश मंत्री भी होंगे और आईएसआई चीफ असीम मलिक भी होंगे। ये यानी ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का डेलीगेशन बैठेगा इस बैठक में और बातचीत करेगा। अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है फ्लाइट से। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ईरानी डेलीगेशन जो है उसका रूट क्या है आने का, वो सड़क के रास्ते आएगा ऐसा बताया जा रहा है। ईरान से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ईरान से और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। ईरान से बलूचिस्तान होता हुआ और फिर इस रूट से इस्लामाबाद तक जाएगा। यह है ईरानी प्रतिनिधि मंडल का आने का रास्ता। बाय रोड आ रहे हैं, सुरक्षा कारण है या दूसरे वजह है, ये अलग बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल ये बैठक होने वाली है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक होगी। सुनिए जरा अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं और ईरान के उप विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। President Trump and the team राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने यह तय किया कि संशोधित योजना बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार है और इसे हमारे अपने 15 सूत्रीय प्रस्ताव के हिसाब से बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति की तय शर्तें यानी ईरान में यूरेनियम संवर्धन का अंत होना है, ये नहीं बदलेगी और ये सोचना कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी ईरान की इच्छाओं की सूची को समझौते के रूप में स्वीकार करेंगे पूरी तरह से बेतुका है। राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के सर्वोत्तम हित में हो और वो और उनकी बातचीत करने वाली टीम अगले 2 हफ्तों तक इस कोशिश पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट बिना किसी प्रतिबंध या देरी के खुला रहता है, यह अत्यंत संवेदनशील और जटिल बातचीत अगले 2 हफ्तों के दौरान बंद दरवाजों के पीछे होंगी। ये सहमति बनी है कि ईरान की 10 सूत्री योजना वार्ता का आधार होगी। ईरान हमेशा कूटनीति और संवाद का स्वागत करता है, लेकिन भ्रामक जानकारी पर आधारित और ईरान के खिलाफ नए सिरे से सैन्य आक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने वाले संवाद का नहीं। हम ऐसा युद्ध विराम नहीं चाहते जो आक्रमणकारी दुश्मन को फिर से हथियार बंद होने और नया आक्रमण शुरू करने की अनुमति दे। हमने अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिना गारंटी के ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। अब सवाल यह है कि इजराइल और लेबनान की जंग चल रही है, पाकिस्तान में बात होने वाली, ये बात कामयाब कैसे होगी? देखिए, ये हमला हुआ है, इजरायली हमला लेबनान के बेरूत में, उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, मलबा पसरा हुआ है, आग लगी हुई है। और इजराइल अटैक कर रहा है तो हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल दाग दी है इजराइल पर। और इस हमले के बाद देखिए जरा, इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ये इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है जहां सायरन गूंज रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए जरा, इजरायली हमलों के बाद ये लेबनान की एक सड़क है और चारों तरफ आपको मलबा, जली हुई गाड़ियां, बम के धमाके और बारूद से नजर आएंगी। बेरूत में तबाही का आलम क्या है, ये इमारत की हालत देखिए। लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपना सामान लेकर इन इलाकों से अलग जा रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह मीटिंग डिरेल हो जाएगी?
जिस मीटिंग में अमेरिका और ईरान होगा और शाहबाज शरीफ अंपायर की भूमिका में होंगे, दोनों तरफ देख रहे होंगे। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका की बैठक के लिए तैयारियां तो सब कर ली, लेकिन दोनों ही मेजबानों ने शाहबाज मुनीर को आंखें दिखा दी हैं। अपनी शर्तों के साथ ट्रंप ने अमेरिका से अपनी टीम भेज दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गया, मगर ईरान ने तो पाकिस्तान को खून के आंसू रुला दिए, क्योंकि ईरान ने पहले बैठक में आने की बात कही, फिर इनकार किया। अब कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उसने आने की हामी भरी है, लेकिन शर्त रखी है कि लेबनान में हमले नहीं रुके तो बात करने का मतलब नहीं है। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को संदेश है, ताकि इजराइल हमले रोकेगा तो ही सीज फायर पर चर्चा होगी।